क्योंकि यह चोर अपने पापों के प्रति दुखित था और उसने पश्चाताप किया था, वह प्रायश्चित करने के लिए अधिकारी बन जाता है। और वह चोर जो होता है, जब मुद्गल महर्षि से प्रायश्चित के लिए उपाय मांगता है, तब मुद्गल महर्षि उसे कहते हैं कि मैं तुझे एक मंत्र उपदेशित करता हूँ, उस मंत्र का तू जप कर। उस मंत्र के जप के प्रभाव से तुझे अपने पापों से मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर मुद्गल महर्षि जो होते हैं उसे एक मंत्र देते हैं, जिस मंत्र का आप भी जप कर सकते हो। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। प्रत्येक व्यक्ति इसका जप कर सकता है, लेकिन आपको इसमें मजा नहीं आने वाला, मुझे पता है। क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल रेशनलिस्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर अर्थवाद आ चुका है। वो सोचता है कि इतने छोटे से मंत्र से क्या होगा, कुछ तो बड़ा करना चाहिए, और वो बड़े करने के चक्कर में क्या होता है, वो अपना नाश कर बैठता है। प्रायः व्यक्ति जो होते हैं वो मंत्र के मारे हुए होते हैं, वो साधारण रूप से मारे हुए नहीं होते, क्योंकि मंत्र का गलत उपयोग उन्होंने किया, मंत्र पर अनधिकृत होने के पश्चात भी उन्होंने मंत्र के जप किया, इसीलिए उनका नाश होता है। इसीलिए आप लोग ऐसी गलती ना करें। आप लोग ओम गम गणपतये नमः इत्यादि मंत्र का जप ना करें। किसी भी प्रकार के गणेश जी के मंत्र हो, चाहे किसी भी देवता के मंत्र हो, आप उनको जप करने का प्रयत्न ना करें। जब तक आपको किसी सदगुरु के द्वारा वह मंत्र प्राप्त ना हुआ हो, आप उसका जप ना करें। मैं जो आपको अपने एपिसोड में कुछ भगवान के नाम मंत्र बता रहा हूँ, उन नाम मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के बीजाक्षर के जप करने का प्रयत्न मत करिए। केवल श्री गणेशाय नमः का क्या प्रभाव है मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि श्री गणेशाय नमः का जप करते हैं, और भगवान जो श्री मुद्गल महर्षि जो होते हैं वो बताते हैं कि इस मंत्र को किस तरह से आपको अनुष्ठान करना है। ध्यान श्लोक बताते हैं, भगवान गणपति का स्वरूप बताते हैं, और बोलते हैं कि अपनी भ्रुकुटी के मध्य में, अर्थात यहाँ पर भ्रुकुटी के मध्य में भगवान गणपति के इस स्वरूप का ध्यान करो। और मुद्गल महर्षि जिस हिसाब से उस चोर को उपदेशित करते हैं, वह चोर उसका अनुसरण करता है और पेड़ के नीचे जप करना चालू कर देता है। मुद्गल महर्षि और एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि तेरा मंत्र सिद्ध हुआ है कि नहीं, इसको तुम कैसे जानोगे। वहां पर एक सूखा हुआ पेड़ होता है, वो कहते हैं कि सूखे हुए पेड़ में पत्तियां यदि आ जाएंगी तो तुम समझ जाना कि तुम्हारा मंत्र जो है वो फलीभूत हो चुका। लेकिन वो जो चोर होता है, क्योंकि वो तादाद में भाव प्राप्त कर चुका होता है अपने गुरु के वाक्य में, क्योंकि गुरु के वाक्य में श्रद्धा भी हमारे सनातन धर्म में बहुत मुख्य बताया गया है। बिना गुरु के चरणों में श्रद्धा के आप किसी भी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त नहीं करेंगे। कठोपनिषद इस विषय में यह कहता है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, मतलब जैसी भक्ति अपने इष्ट में हो, जैसी भक्ति आपको अपने मंत्र में हो, वैसी ही भक्ति जो है आपको अपने गुरु के चरणों में होना चाहिए, तभी आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो क्योंकि ये गुरु भक्त भी होता है, गुरु इतने बड़े भगवान गणपति के भक्त से ये मंत्र उपदेश प्राप्त कर चुका होता है, तो इसकी साधना जो होती है वो फलीभूत हो जाती है। लेकिन ये काउंट नहीं करता, ये उसको कितनी बार मैंने जप किया और इस तरह की जो चीज़ें होता है उसको वहाँ पर कोई ध्यास नहीं होता। वो मंत्र जप करते जाता है, दीर्घ काल तक जप करते जाता है। मुद्गल महर्षि और एक चीज़ कहकर उनको जाते हैं कि जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक तुम उठना नहीं। अब इनको तो ध्यान ही नहीं है, ना भूख है, ना प्यास है, ना किसी चीज़ का भान है। ये जब करते जाते हैं और आखिरी में जब मुद्गल महर्षि आते हैं तो मुद्गल महर्षि देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये अभी तक भगवान के मंत्र का जप कर रहा है। तो मुद्गल महर्षि उनको उठाते हैं और कहते हैं, बेटा तेरी साधना जो है वो सिद्ध हुई, उठ जा। तब वो जो चोर होता है वो अपनी आंखों को जब खोलता है, क्योंकि अब वो महात्मा बन चुके हैं, उन्हें चोर कहना सही नहीं है, आंखें जब खोलते हैं तो उनके हृदय में एक भाव होता है, बोलते हैं कि भगवान अब मेरा हृदय पूर्ण रूप से पवित्र हो गया, आपके दर्शन मुझे हो गए। ऐसा जब कहते हैं वो व्यक्ति, मतलब जो पहले चोर थे, उनको मुद्गल महर्षि उठाकर अपने गले लगाते हैं और कहते हैं कि तू एक बहुत बड़ा भक्त बन चुका है बेटा, तेरी भक्ति के कारण तुझे भगवान गणपति का रूप साम्य प्राप्त हुआ। रूप साम्य मतलब गणपति की तरह तेरा स्वरूप हो गया है बेटा। तेरे भ्रू मध्य से, तेरे भौहों के बीच से सूंड निकल गई है। गणेश जी की सूंड का दर्शन तेरे भौहों से होने लगा है, सूंड पूरी ऐसे लटकने लगती है उनकी। तो वो कहते हैं आज से तेरा नाम भ्रूशुंडी होगा। भ्रू मतलब भौहें, आईब्रोज, और शुंड मतलब सूंड।
मतलब भौहों के बीच से तेरे सूंड निकल चुका है, इसलिए तेरा नाम भ्रुशुंडी होगा। और वो जो भ्रुशुंडी महर्षि जो होते हैं वो बाद में ऋषि बन जाते हैं, बहुत बड़े मंत्र दृष्टा बनते हैं, बहुत बड़े ऋषि कहलाते हैं, अनेक गणपति शास्त्र के रचयिता बनते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से गुरु कृपा के कारण, गुरु के वाक्य में श्रद्धा के कारण और निरंतर प्रयास के कारण एक चोर व्यक्ति, अति पातकी, अति अधम व्यक्ति जो है, किस तरह से गुरु भक्ति को प्राप्त करता है और अंततः भगवान गणपति का सानिध्य प्राप्त करते हैं। तो आप देखिए, उन्होंने कोई बहुत बड़े मंत्र का अनुष्ठान नहीं किया आपके अनुसार, जबकि श्री गणेशाय नमः जो है बहुत महान मंत्र है। आप देखिए, डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको दवाई देता है। दवाई एक छोटी सी टेबलेट आपको दिखती है, कुछ नहीं है, वो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट एक्सेट्रा, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स डले होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, देखने में कुछ नहीं दिखता, लेकिन उसके अंदर में बहुत दिव्य शक्ति होती है और वो आपको स्वस्थ भी करती है। उसी तरह से हमको जो मंत्र होते हैं वो साधारण शब्द की तरह लगते हैं, लेकिन वो साधारण शब्द नहीं होते, वो बहुत ही ऊर्जावान शब्द होते हैं। अंग्रेजी में उसे कहा जाए, द वर्ड्स impregnated with the sound, vibration and energy is called as mantra। ऐसे अक्षरों का समूह जिसमें प्रचंड दिव्य शक्ति होती है, उसे मंत्र कहा जाता है। तो इस संसार का भी जो निर्माण हुआ है वो नाद से ही हुआ है, मंत्र का जो निर्माण हुआ है वो भी नाद से ही हुआ है। बिना किसी प्रकार के सोचे गुरु वाक्यों के ऊपर, महज्जनों के वाक्यों के ऊपर, साधुओं के वाक्यों के ऊपर श्रद्धा करके यदि हम अपने जीवन में साधना को उतारेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा हमको प्राप्त होगी। अपने अधिकार और अनधिकार के विषय में, अपने अधिकार और अनाधिकार के विषय में जानना हमको बहुत आवश्यक है। अपनी अधिकार की सीमा में यदि हम भगवान की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से हमको सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो अगले एपिसोड में हम आपको फिर से मिलेंगे नई गणेश जी की कथा के साथ। तब तक के लिए श्री मात्रे नमः।